नाम सचिन धीमान है। मैं देहरादून उत्तराखंड में रहता हूँ। मेरे को अक्टूबर 2024 में हार्ट अटैक हो गया था और रात को ही इमरजेंसी में डॉक्टर्स के पास ले जाना पड़ा और मुझे डॉक्टर्स ने स्टंट लगाया। उस समय मेरा इजेक्शन फ्रैक्शन केवल 30% था और हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा था। उसके बाद डॉक्टर्स ने काफ़ी सारी मेडिसिन्स, ब्लड थिनर्स मुझे दी। जनवरी 2025 में मुझे एक्यूट हेपेटाइटिस ए हुआ, जिसमें कि मेरा SGPT और SgO2 लेवल ये 5300 तक चला गया था। मुझे फिर दोबारा हॉस्पिटल में अनेकों स्टेरॉइड्स लगाने पड़े। वहाँ से जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, मैंने लगातार स्वामी जी को आस्था चैनल YouTube पर लगातार फॉलो करता रहा और नियमित रूप से प्राणायाम, योगाभ्यास मैंने नियमित रूप से किया। नियमित प्राणायाम और योगाभ्यास से मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ और जब मैंने एक हफ़्ता पहले यहाँ पर पतंजलि योगपीठ वेलनेस सेंटर हरिद्वार में एडमिशन लिया, यहाँ पर नियमित मेरा हृदय बस्ती, नाभि बस्ती, लीवर बस्ती, शिरोधारा और ऐसे अनेकों तरह के नेचुरोपैथी के उपचार, नियमित योगाभ्यास, नियमित प्राणायाम, ध्यान और संतुलित आहार, इसकी वजह से आज मेरा SgO2 और SGPT लेवल 5300 से 150 तक आ गया है। इसके लिए मैं हृदय से पतंजलि वेलनेस सेंटर का, स्वामी गुरुजी का, परम श्रद्धेय गुरुजी का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पतंजलि योगपीठ वेलनेस के सभी डॉक्टर्स, मेरे सभी थेरेपिस्ट का भी मैं हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय गुरुदेव। मैं ब्रिज गोपाल गिरडा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैदराबाद से, तेलंगाना। मुझे 6 महीने से घुटनों में दर्द था, जो 80% रिलीफ हो गया 4 दिन के अंदर। और शुगर थी, शुगर भी पूरी काफ़ी कंट्रोल में आ गई। और मेरा वेट जो था 126 से 127 के आसपास था और अभी आज जब यहाँ पे 126 था और 122 के नीचे आ गया है मेरा वेट अभी। बाबा जी का धन्यवाद इसके लिए। हरिओम। मैं मेघराज राठी, हैदराबाद से। मैं अभी यहाँ आने 4 दिन हुए हैं मेरे को आके। मेरा 2 kg वज़न कम हुआ है और एसिडिटी प्रॉब्लम था, वो भी कम हो गया है। जय बाबा की। हाँ, मैं शरद शिंदे, जलगांव से। अम्बनेर मेरा शहर है। मैं 2005 में हेपेटाइटिस B पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ था, तो मुझे मेरे फैमिली डॉक्टर ने टेस्ट रिपोर्ट करवाई थी, मतलब ब्लड रिपोर्ट, तो उसमें वो पाया गया था। तो फिर बोला था कि भाई तुम्हारा ये जो हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है, ये अभी इसका कोई इलाज तो एलोपैथी में नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त को उन्होंने बुला के बोला था कि भाई इनको खिलाओ पिलाओ मस्ती से और अच्छे खाओ पियो, जितनी ज़िंदगी उनको मिलेगी उतनी मिलेगी, इनका कोई इलाज नहीं है। तब जाके मैं थोड़ा सोच में गिर गया और सोचते सोचते मैं हर सुबह 6-7 बजे आस्था चैनल पे बाबा का कुछ कार्यक्रम आता था, ऐसा मैं देखता था, लेकिन उसको ना और मतलब चैनल बदल देता था। लेकिन चैनल बदलते बदलते लेकिन मेरे दिमाग में आया कि कोई बाबा ऐसे बता रहे हैं कि भाई हेपेटाइटिस B पॉजिटिव किडनी लिवर पे हम आयुर्वेदा में बहुत कुछ सुधार हो सकता है। तो मैं आस्था चैनल ऐसा लगाता गया। तो बाबा को मैं सुबह सुबह 5-5:30 बजे मैं फॉलो करने लगा कि सही में बाबा सही बोल रहे हैं क्या। तो मैंने सोचा कि देखते अपने को वही बीमारी अभी तो खुद को लग गई है, तो फॉलो करना ज़रूरी है। 2005 की बात है।
तो मैंने फॉलो करना शुरू किया। तो बाबा को रोज़ मैं योग जैसे करते थे वैसा मैं टीवी पे देख के मेरे बेडरूम में मैं करता गया। तो उन्होंने बोला चिकित्सा ऐसे ऐसे हमारे धुलिया में जलगांव में चिकित्सालय है, वहाँ पे मैं जैसे बताया वैसे मैं फॉलो करते गया। चिकित्सालय में गया तो वहाँ जो डॉक्टर चिकित्सालय में रहते थे उनसे बात किया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी अच्छी मतलब गाइडलाइन दी कि भाई आप है ना आयुर्वेदा में तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो उनका मैंने मेडिसिन जो था आयुर्वेदा का क्वाथ वगैरह सब यानी गिलोय वगैरह हनूटी और अपना वीट ग्रास के लिए मेरे को उसका जल पीने के लिए बोला था। ऐसा सब कुछ जो जो बताया वो मैंने कंटिन्यू लेकिन ना कंटिन्यू फॉलो किया। कैसा रेगुलर मैं सुबह योगा करता था और चिकित्सालय में जाने के बाद जो दवाई दी मुझे वो दवाई लेके मैंने कंटिन्यू साल भर कंटिन्यू बाबा को खाली सुबह 5 बजे से 7 बजे नहीं छोड़ना। और बाद में मेरा पूरा ज़िंदगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि तेरी ज़िंदगी अभी कम है, तुझे जो खाना पीना है मस्ती कर ले, एलोपैथी डॉक्टर ने बोला था। लेकिन मैं जो ये बाबा मतलब रामदेव बाबा को मैंने देखा था लेकिन मैं टीवी पे, लेकिन मैं दुर्लक्ष्य करता था कि भाई जान दो अपने को कुछ हुआ नहीं तो क्या व्यायाम करना, क्या योगा करना। लेकिन जब मेरे पे बीती कि मुझे हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तब मैं रामदेव बाबा को जानने लगा 2005 से। तो फिर ये सब ऐसा चलता रहा। बाबा का 1 साल मैंने पूरा टीवी पे पूरा योगाभ्यास जो भी बताते थे वो करता था, प्रामाणिकता से करता था, विश्वास से करता था। और वही जो बताया चिकित्सालय में जाके जो जो बाबा ने टीवी पे बताया वही चिकित्सालय में डॉक्टरों ने मुझे बताया और वही हिसाब से मैंने पूरी दवाई 1 साल मैंने फॉलो किया, पूरी दवाई मैंने खाया और इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलने लगा कि मुझे बहुत ऐसा मतलब नैराश्य आता था ज़िंदगी में, ऐसा नैराश्य वीकनेसपना, ऐसा लगता था ज़िंदगी में अभी मेरा कुछ बाकी नहीं है। लेकिन ये सब फॉलो करने के बाद 1 साल के बाद मैं कंटिन्यू उसको 2 साल 3 साल ऐसा कंटिन्यू करते गया, मतलब किया मैंने कंटिन्यू खाली 1 साल नहीं किया। तो मैं अभी तक 25 साल से बाबा का फॉलोअर हूँ। लेकिन आज मैं जो भी हूँ 25 साल, मतलब मैं तब था 35 साल का था, अभी मैं 55 साल का हूँ। ये 20-25 साल का जो ज़िंदगी का मुझे बोनस मिला है वो खाली रामदेव जी बाबा की वजह से मिला है। और आज ज़िंदगी में 25 साल के बाद मुझे हरियाणा ये जो है यहाँ वेलनेस करके बाबा का हरिद्वार में, वहाँ वेलनेस पतंजलि वेलनेस में मुझे आने का सौभाग्य कैसा मिला, क्योंकि मैं वो 2 और मेरे रिश्तेदार जो पेशेंट थे उनको मैं बोला कि मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ तो चलो अपन हरिद्वार जाते हैं बाबा के पास। लेकिन 25 साल के बाद प्रत्यक्ष मैं अभी बाबा के वेलनेस में आया, बाबा से मुलाकात मेरी आज हुई और मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरी ज़िंदगी खाली ये 25 साल की है ना, आगे की भी बाबा की वजह से है। मेरे पिताजी ने मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरे 30 साल के बाद जो ज़िंदगी बर्बाद होने वाली थी वो रामदेव जी बाबा ने मुझे यहाँ पुनर्जीवित किया। मेरा पुनर्जन्म मुझे रामदेव जी बाबा ने दिया। मैं रात दिन उनकी सेवा करता हूँ, प्रचार करता हूँ। मैं पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरे महाराष्ट्र को, मेरे जलगांव डिस्ट्रिक्ट के सब लोगों को विनंती करूँगा कि अपने रामदेव जी बाबा की वजह से आज एक बंदा नहीं तो लाखों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग अच्छे हो रहे। उसमें से एक सुधारण मैं आपके सामने हूँ। मेरी विनंती है सबको कि रामदेव बाबा को फॉलो करें। सब दवाइयाँ आयुर्वेदा में रामदेव बाबा ने बहुत अच्छे रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है। मैं खुद यहाँ पतंजलि आने के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑफिस में गया, वहाँ पे मैंने देखा। मैं अभी 15 दिन से यहाँ रुका हूँ, 15 दिन के लिए। तो मैं सब यहाँ सर्च किया कि भाई रामदेव बाबा का ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन आयुर्वेदा है, योगा है और जो भी उन्होंने डाइट दिया है वो फॉलो कर रहा है। इसके सिवा ज़िंदगी में कुछ नहीं है। एलोपैथी में ये जो अभी जो असाध्य रोग है उनके लिए इलाज नहीं है। मैं विनंती करता हूँ, ये शरद शिंदे आपको विनंती करता है कि आज की ज़िंदगी रामदेव बाबा की वजह से, आयुर्वेदा की वजह से, बाबा को फॉलो करने की वजह से मुझे मिली है। मैं रामदेव बाबा को शतशः प्रणाम करता हूँ। बाबा आपको आयुष्य मिले, आप मेरा उम्र आपको लग जाए, करोड़ों लोगों को आप सुदृढ़ करें, ये विनंती है। प्रणाम। मैं शिवाजी पवार महाराष्ट्र में हिंगोली ज़िले का रहवासी हूँ। मुझे 2002 में ब्लड प्रेशर माने उच्च रक्तचाप की शिकायत हुई थी। मैं एलोपैथी की दवाई ले रहा था, लेकिन 2003 नवंबर-दिसंबर में मैं आस्था के माध्यम से बाबा से जुड़ चुका और उसके बाद में एक 6 महीने में योगा प्राणायाम, जिसमें कपालभाति 20 मिनट और
अनुलोम विलोम 20 मिनट हर रोज़ करके ये जो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उच्च दाब की शिकायत है, वो बंद हो चुकी है। 2005 से मैं एलोपैथी की दवाइयाँ लेना बंद कर चुका हूँ। वो जो बीमारी है तो पूरी बंद हो चुकी है। ये जो है तो ये योगा का मुझे ऐसा लगता है कि सब देन है योगा से। जैसे कि मेरा उच्च रक्तदाब शिकायत जो है तो बंद हो चुकी है, वैसी अनेक जो दुर्धर रोग है जिसमें ब्लड प्रेशर हो या फिर दूसरे कुछ रोग है किडनी के जैसे या फिर हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, इससे निश्चित दूर हो सकती है, ऐसा मेरा कहना है। सब लोग जो है तो ये योगा प्राणायाम के माध्यम से अपनी जो असाध्य बीमारियां है वो दूर कर सकते हैं, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मैं खुद उसका साक्षी हूँ। ये सब जो है तो बाबा की देन है और पूरे जग में जो योगा है, अब सबको मालूम है कि 21 जून योगा डे पूरे जग में मनाया जाता है, तो यही बाबा जी की देन है। और आयुर्वेद जो है तो आयुर्वेद का स्वीकार जग ने किया है, इसका ही महत्व बाबा ने हमें सिखाया है। हम बाबा के फॉलोअर हैं। धन्यवाद। मेरा नाम मोनिका है, मैं कनाडा टोरंटो से आई हूँ। मुझे ऑटो इम्यून डिजीज़ लूपस डायग्नोज हुआ। उसकी इनिशियल अर्ली स्टेज में डॉक्टर ने मुझे स्टीरॉइड्स एंड स्लीपिंग पिल्स प्रिस्क्राइब की, जो मैं सिंस जुलाई 2024 से ले रही हूँ। उसके साइड इफ़ेक्ट्स से मुझे एंग्जाइटी, डिप्रेशन और भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आने लग गए। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च किया। इवन डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि अगर आप स्टीरॉइड्स लॉन्ग टर्म के लिए लोगे तो ये इसके बहुत सारे आपको और ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएंगी और प्रॉब्लम देने शुरू कर देंगे। इवेंचुअली मुझे प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। देन मैंने डिसाइड किया कि मैंने रिसर्च किया पहले तो, और टीवी में और काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ देखे, एंड फिर मैंने सोचा कि मुझे पतंजलि में आना चाहिए। अभी आज मेरा 4th डे है यहाँ पे, और मैंने स्टीरॉइड छोड़ दिया है कम्प्लीटली, और मुझे काफ़ी रिलीफ है। और मुझे बैक पेन भी था, उसमें भी मुझे 60% रिलीफ है, और फेस पे तो आई कैन से 95%। थैंक यू जी। मेरा नाम नितिन निम्बे है और ये मेरी वाइफ है पूजा, और हम लोग इंदौर से आए हुए हैं। और जैसा कि मुझे L4 और L5 में बैक पेन में बहुत प्रॉब्लम होता था, बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता था। मैं वर्क फ्रॉम होम करता था तो धीरे धीरे मेरे को पेन उठना चालू हुआ। फिर मैंने अपनी धर्मपत्नी को इस बारे में बहुत बताया, तो उन्होंने बताया कि पतंजलि का बहुत अच्छा यहाँ पे एक वेलनेस प्रोग्राम है, तो उसे आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो इसके रिकमेंडेशन से मैं यहाँ पर आया, और फिर यहाँ आने के बाद जब मैं यहाँ पे आया था तब मुझे बहुत ज़्यादा हेवी स्ट्रेस होता था, जिस वजह से मुझे यहाँ सर के पीछे बहुत पेन होता था। ओवर थिंकिंग बहुत करता था, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करे क्या नहीं करे। फोकस नहीं हो पाता था, मैं बिल्कुल भी किसी भी काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। खाना भी मैं ढंग से नहीं खा पाता था, नींद भी नहीं ले पाता था। बट यहाँ पे आने के बाद में सडनली मुझे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है वो बैक पेन में मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट मिला है। विदिन 7 डेज़ मुझे 90%, ऑलमोस्ट मोर देन 90% मुझे रिलीफ मिला है मेरे बैक पेन में। मैं पहले ऐसे नहीं कर पाता था, इवन दो आलती पालती मार के जो हम बैठते हैं वैसे भी नहीं बैठ पाता था, बट नाउ आई एम सिटिंग प्रॉपरली। और मुझे जो स्ट्रेस का जो प्रॉब्लम था वो मुझे यहाँ का जो प्रोग्राम है सबसे जो बढ़िया मुझे प्रोग्राम लगा है वो है योग निद्रा। योग निद्रा ने मुझे बहुत 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 ज़्यादा तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हेल्प किया है मेरे स्ट्रेस को रिलीज़ करने में, और शिरोधारा ने भी मुझे बहुत मदद किया है मेरे स्ट्रेस रिलीज़ करने में। और रही बात बैक पेन की, तो उसके लिए एक्यूपंक्चर यहाँ पे मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, और पोटली वाला जो मसाज है दिस इज़ द बेस्ट फॉर मी। सो यहाँ से मैं बहुत
सभी को रिकमेंड करूँगा कि लाइफ में एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ और यहाँ की सेवाओं का लाभ उठाएं, सबसे बेस्ट है जी। धन्यवाद। ओम, मेरा नाम कुसुम है, कुसुम सिंह। मैं बॉम्बे से आई हूँ। मैंने अभी कुल 3 महीने से मेरे को अपने नी में बहुत परेशानी थी, लेफ़्ट नी में। तो मैंने अपना एक्सरे करवाया, वहाँ पर डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया कि आपको ऑपरेशन करवाना होगा, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं मानी और मैं अपने यहाँ रामदेव जी के पास आई, योग आश्रम। तो मेरे को यहाँ पर कल ही श्रृंगी लगी है और उससे इतना आराम आया कि मैं आराम से चल रही हूँ। पहले मेरे को उठने में भी चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैं 80% में कह सकती हूँ कि मेरे को आराम आया है। इससे पहले भी मैं कई बार आ चुकी हूँ। मेरे को सबसे पहले जो थी एसिडिटी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उससे क्या था, मेरे को हेडेक रहता था, मुंह हमेशा कड़वा रहता था। लेकिन मैंने यहाँ पर आके योगा करके उनके मेडिसिन लेके अपनी वो भी बीमारी दूर की है। मैं हमेशा इन्हीं की ही मेडिसिन लेती हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है और मैं दूसरों को भी ये सलाह करने दूँगी कि इन्हीं की मेडिसिन, इन्हीं का ट्रीटमेंट ले। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। रियली मैं बता रही हूँ, इससे मुझे बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। थैंक यू। ओम, मेरा नाम सत्यवीर सिंह है। मैं बॉम्बे से आया हूँ। मुझे हाई यूरिक एसिड की बहुत सालों से प्रॉब्लम है और यहाँ मैं हर साल आता हूँ और अभी भी मैं आया हूँ तो मेडिसन और से बहुत फ़ायदा हुआ है। और कल मैंने सिंगी लगवाई अपने घुटनों में, पैरों में, तो उससे मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैं ज़िंदगी में कभी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली है और मैं हमेशा घर में भी उधर भी हमेशा आयुर्वेदिक मेडिसिन ही लेता हूँ और मैं हर साल आता हूँ। योगग्राम में 3 बार आ चुका, इधर भी तीसरा टर्न है, पूना भी जा चुका, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ी अभी हमने चेकअप कराया था तो वहाँ पर थोड़ी ग्लूकोमा की शिकायत थी, तो यहाँ पर अक्सर दर्पण किया तो उससे बड़ा मुझे आराम लग रहा है। तो मैं तो सबको यही सलाह देता हूँ कि 1 साल में यहाँ ज़रूर आएँ और मतलब अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है और यही बस मुझे सबको बोलना है। नमस्ते, मेरा नाम अमित है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और मेरी वाइफ भी मेरे साथ में है। मेरा नाम आयुषी है, मैं भी इंदौर से हूँ। मैं पतंजलि वेलनेस में आया था। उससे पहले मुझे डायबिटीज़ और एसिडिटी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, लेकिन लास्ट 5 साल से। लेकिन यहाँ पे रहने के बाद, 7 दिन रहने के बाद मेरी डायबिटीज़ की समस्या लगभग बहुत कम हो चुकी है और एसिडिटी की समस्या भी तो बिल्कुल ही सही हो चुकी है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा हमको योग करने के लिए मिला, दवाइयाँ मिली, थेरेपी मिली, बहुत अच्छा वातावरण मिला, जिससे हमने हमारी बीमारियों पे कम से कम काबू पा लिया है। और साथ ही मेरी पत्नी की भी समस्या थी। मुझे लिकोरिया की दिक्कत थी। मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में 5 मंथ में मुझे मिसकैरेज हुआ था। उसके बाद से मुझे लिकोरिया की दिक्कत चालू हुई थी। उसके बाद मैंने एलोपैथी में बहुत ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इसकी वजह से मुझे एक बार फिर से मिसकैरेज हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ पतंजलि सेंटर आई। यहाँ पे मुझे काढ़े मिले, थेरेपीज़ मिली, उससे मुझे बहुत इफ़ेक्ट हुआ। अब मुझे वो दिक्कत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर 7 दिन में यहाँ का एनवायरनमेंट, योगा, यहाँ का डाइट, सब कुछ बहुत अच्छा है। 7 दिन में हम दोनों को बहुत आराम मिला। तो योगासन कीजिए, योग कीजिए। मेरा नाम शांति है, मैं कुरुक्षेत्र से आई हूँ, हरियाणा से, है ना। मेरे को 20 साल से बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं एलोपैथिक मेडिसिन रोज़ एक लेती थी। अब यहाँ मैं 5वां दिन है मेरा, मैंने यहाँ आने के बाद कोई मेडिसिन नहीं ली। एक मेरे हाथ में बहुत पेन है लेफ़्ट में, उसमें भी ना मेरे काफ़ी आराम है, जबकि मैं कई ऑर्थो के डॉक्टर से दिखा चुकी थी। कुरुक्षेत्र में मेरा ऑपरेशन बताया हुआ था, लगता है मुझे ये भी ठीक हो जाएगा। और मेरे को सर्वाइकल भी है, उसका भी मैंने ट्रीटमेंट लिया है। जो भी मैंने यहाँ ट्रीटमेंट लिया है ना, तो उसका अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे। और मैं तो जब इनका कनखल में था ना, स्वामी जी का माइग्रेन का लिए इनके पास मैं जब से आई थी, जब तो ये पतंजलि वगैरह नहीं था जी, है ना। काफ़ी टाइम से हो गया, 30-35 साल हो गया मैं जुड़े हुए इनसे। योग वगैरह भी करती हूँ घर में। अब काफ़ी ठीक है यहाँ पे आके। ओम स्वामी जी,
मेरा नाम कृपा शंकर लाल, मैं अहमदाबाद से आया हूँ। मुझे 2020 में कोरोना हो गया था। इसके बाद मुझे तुरंत चिकनगुनिया हो गया, लेकिन मुझे मालूम नहीं पड़ा क्योंकि फीवर नहीं था। तो मैं योगा करता रहा, स्वामी जी जैसे कराते हैं उसी तरह का। इससे नसों में बहुत दबाव पड़ गया, जिसके कारण मुझे वेरिकोस वेंस हो गया। इसके बाद मेरा दायां घुटने के नीचे का पोर्शन सूज गया था और मैं घुटने में भी बहुत दर्द होने लगा। मैं चलना भी मेरे लिए मुश्किल था। तो मैंने शीघ्र ही यहाँ पतंजलि वेलनेस में आने का डिसीजन लिया और यहाँ पर मैं आ गया और लीच थेरेपी कराया। तो उससे पहले साल में ही करीब 70% मेरा वेरिकोस वेंस ख़त्म हो गया। घुटने का दर्द भी 70% करीब गायब हो गया और मैं फिर घुटना थोड़ा मोड़ने भी लगा। फिर दूसरे साल भी मैं फिर आया और यहाँ पर लीच थेरेपी कराया। इससे 20% और मेरा वेरिकोस वेंस ख़त्म हो गया और घुटने का दर्द अभी सिर्फ 10% रह गया है। अभी मैं घुटना मोड़ सकता हूँ, तेज़ी से दौड़ भी सकता हूँ और मुझे इवन वृक्षासन करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है या फिर गोमुख आसन करने में भी तकलीफ़ नहीं होती है। तो ये सब यहाँ पर जितने भी इलाज होते हैं नेचुरोपैथी का, वो उससे बहुत फ़ायदा लोगों को हो रहा है और मुझे हुआ। इसीलिए मैंने हर साल आने का डिसाइड किया है और मैं और लोगों से भी यह सलाह दूंगा कि जो भी गंभीर या जो असाध्य बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए और कहीं नहीं जाकर यहीं पर अगर आएँ तो उनका सुचारू रूप से इलाज हो सकता है और फिर वो भयंकर दुष्परिणामों से बच सकते हैं। मैं राजस्थान सीकर से हूँ। मुझे 25 साल से सिर दर्द था और घुटने में प्रॉब्लम हो गई थी और 2016 में मेरा IVF हुआ था। तो मेरा वज़न हो गया था 100 किलो। तो मैं खूब सारी दवाइयाँ ली। हमारे राजस्थान में जयपुर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दुर्लभ जी, उसके न्यूरो के डॉक्टर हैं सुरेश जी। तो उनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था, लगभग 2-3 साल चला सिर दर्द के लिए। तो वो मेरे को सारी जांच करवाई, क्योंकि मैं 20 साल से डाइक्लोबिन कैप्सूल खा रही थी। जैसे ही सर दर्द होता डाइक्लोबिन कैप्सूल खा लेती। उसके बाद में सुरेश गुप्ता जी बोले आपको ये दवाई तो आजीवन ही लेनी पड़ेगी। उसके बाद में हमारे परिवार में भाई साहब हैं, वो बाबा जी के अच्छे मतलब जानकार हैं। तो मेरे को बोले आप पतंजलि जाओ, आस्था TV देखो। तो मैं क्या ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप ये पतंजलि वालों ने कर दिया ठीक। बोले आप जाओ तो सही। फिर मैं इधर आई, यहाँ की व्यवस्था देखी, यहाँ के ट्रीटमेंट देखे, थेरेपी वगैरह, और यहाँ का जो स्टाफ है उनकी बात करने का जो तरीका देखा, डॉक्टर्स का सारा जितनी भी यहाँ पतंजलि की टीम है, मतलब अचंभित, ऐसे तो कोई भी इतना प्यार से बात नहीं कर सकता। तो पहले बात तो सबसे प्लस पॉइंट तो वो था मेरे लिए। दूसरा फिर मैंने डॉक्टर को जब वो बात बताई कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने मेरे को मेधाविटी दी, मेमोरी ग्रीड दी, न्यूट्रेला, पिडानिल गोल्ड, ओथोग्रीट, क्योंकि मेरे घुटनों में भी दर्द हो गया था, वजन भी हो गया था। तो मैंने 27 किलो वजन कम किया और मेरा सर दर्द बिल्कुल भी नहीं है अभी, और थोड़ा सा घुटने में प्रॉब्लम है और मैं एकदम ठीक हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक ये कह दिया था कि आप हमेशा दवाई लेते रहोगे, सर दर्द था, फिर मुझे ऐसा लगा कहीं कैंसर तो नहीं हो गई है मुझे, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं डाइक्लोबिन कैप्सूल बहुत खा गई थी। फिर मैं अभी यहाँ आने के बाद में जांच ऊँच करवाई तो मेरे सिर में कोई बीमारी नहीं आई। तो मैं सब पूरे भारत देश के लोगों को ये कहना चाहूँगी, जितना हॉस्पिटलों में आप पैसा दे रहे हो, एक तो आपको इतना शरीर खराब हो जाएगा, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, बहुत तकलीफ होती है। शरीर मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है। यहाँ पे आओ, जिनका वेट है वो वेट भी कम होगा, जिनकी प्रॉब्लम है और वो भी ठीक होगी, एक आप अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका है, मैं US से आई हूँ। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि मेरा पीरियड, एक्सटेंडेड पीरियड, लाइक अबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग उसको बोलते हैं, तो वो स्टॉप नहीं हो रहा था। तो मैंने मेडिसिन वो सब लेने के बाद भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ज़्यादा। तो परेशान हो गया था मुझे, उधर अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रहे थे, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट्स जल्दी नहीं मिल रहे थे, और ये परेशानी बहुत परेशान कर रहा था मुझे। तो मैंने वीडियो देखा, रामदेव बाबा जी का वीडियो देखे, उन्होंने बताया कि नारियल का वो जो दाढ़ी होता है उसको जला के छाछ में मिला के पीने से एकदम स्टॉप हो जाएगा। तो मैंने वही किया।
तो इमीडिएटली नेक्स्ट डे स्टॉप हो गया। इट वाज लाइक सरप्राइज़, बहुत बड़ा सरप्राइज़ था मेरे लिए। तो इमीडिएटली स्टॉप हो गया। तो वो होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो कुछ भी प्रॉब्लम मेरा है उसको रूट से ही निकालना है। तो इसके लिए मैं इधर ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। तो बाबा जी भी वही बोले कि जो कुछ भी प्रॉब्लम है सब कुछ क्योर हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्द से जल्द। नमस्ते, मेरा नाम तुलसाबाई और मैं बेंगलुरु से आई हूँ। 4-5 साल से मुझे थायराइड हुआ था। कितना गोलियां ले रही थी, लाइफ लॉन्ग लेना गोलियां कर को बोले थे। लेकिन इधर आई और बाबा जी का वीडियो देखा, वो उज्जैनी प्राणायाम और हाथ में ये सब दबाना कर को बोले। ये और प्राणायाम कौन था, अनुलोम विलोम प्राणायाम बना कराए तो जाएगा बोले थे। ऐसा मैं डॉक्टर को चैलेंज करके आई थी। मैं गोलियां नहीं लेती, अब से उज्जैनी प्राणायाम और अनुलोम विलोम करूँगी कर को। वैसे ही मैं 2 महीना तक किया। बाद में और एक बार रिपोर्ट चेक किया तो थायराइड नहीं था। अब तक मुझे थायराइड नहीं है। बहुत शुक्रिया बाबा जी को।